ये वीडियो पूरी तरह तस्वीरों पर आधारित है और इसमें संवेदनशील दृश्य हो सकते हैं, इसीलिए बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। आज की सुबह पहले जैसी ही लग रही थी, धीमी, शांत, खूबसूरत, पर इस बार उसका इशारा किसी अनदेखे रहस्य की तरफ था। शहर में सब अपनी दिनचर्या में डूबे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो कुछ बदलने वाला ही ना हो। राघव खिड़की के पास बैठा चुपचाप अपने लेसेस बांध रहा था और उसके पिता कुर्सी पर बैठकर शांतिपूर्वक सुबह की चाय पी रहे थे। तभी अचानक टीवी पर खबर चालू हुई और एंकर ने झकझोरते हुए कहा, Something unseen is brutally killing persons. कि कुछ अनदेखा बहुत बुरी तरह से लोगों को मार रहा है। यह खबर देखकर राघव और उसके पिता पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए, क्योंकि राघव के लिए उनका पिता ही पूरे परिवार में सब कुछ थे। राघव पिता को लिए फ्लैट से नीचे उतरता है ताकि वह उनके लिए ताजा फल ले सके। तभी अचानक आसमान में कई कौवे इकट्ठा हो गए और शोर मचाने लगे। बिल्ली भी कूदकर कचरे के डिब्बे में छिप गई, मगर ऐसी क्या चीज थी जिससे ये सभी डर रहे थे। तभी अचानक कई लोग घायल हो गए और लोगों में हड़कंप मच गया। तभी एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ और तबाही मचाने लगा। एक मां ने बच्चे का मुंह ढक लिया ताकि उसकी आवाज कहीं राक्षस तक न पहुंच जाए। इसी अफरा तफरी में राघव ने तुरंत अपने पिता को ढक लिया और उन्हें छुपाने के लिए पास की खुली दुकान में ले गया। बाहर जाने से पहले उसने पिता से कहा, बाबा यहां से हिलना मत, मैं वापस आऊंगा। तभी मिलिट्री और पुलिस की वैनें राक्षस को काबू करने पहुंची, मगर राक्षस ने सारे पुलिस वालों और उनकी गाड़ियों को कुचल डाला, यहां तक कि फौजी जवानों और उनकी वैनों को भी तबाह कर दिया। राक्षस अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसे तबाह कर रहा था। इसी बीच राघव ने तुरंत एक बच्चे को स्टालों के नीचे कुचले जाने से बचा लिया। राक्षस पूरे शहर में दहशत फैला रहा था। वहीं दूसरी तरफ राघव जितना हो सकता था लोगों की मदद कर रहा था। अचानक राघव को अपने पिता का ख्याल आया और वह दौड़ पड़ा, यह देखने कि वह सुरक्षित हैं या नहीं। राघव ने देखा कि उसके पिता एक अनजान डरे सहमे बच्चे के साथ थे कि अचानक राक्षस उस दुकान तक भी पहुंच आया। राघव ने तुरंत पिता को दुकान से बाहर खींचा, मगर राक्षस तेजी से दौड़ा और पीछे से इतनी भीषण चोट मारी कि वे जमीन पर गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिया। राघव ने अपना इकलौता सहारा खो दिया, जो उसके पिता थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उस राक्षस की वजह से। राघव ने अपने जज्बात काबू में रखे, बच्चे को उठाया और पास के घर की एक औरत को सौंप दिया। अब राघव की आंखों में बस एक ही चीज बह रही थी और वह थी उस राक्षस को मार डालने की ख्वाहिश, जैसे उसने पिता को मारा था। राघव ने रॉड राक्षस के शरीर के आर पार घोंप दी और उसका असर इतना गहरा था कि राक्षस घुटनों के बल गिर पड़ा। राघव जिंदा तो था, लेकिन उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। वह अपने जिस्म पर काबू भी खो चुका था और वह राक्षस के बिल्कुल पास गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद रेस्क्यू और मिलिट्री मौके पर पहुंच गई। उन्होंने राघव को स्ट्रेचर पर उठाया और अस्पताल ले गए, क्योंकि वह मौत के कगार पर था। अस्पताल में राघव की आंखें खुलीं और सोचो, उसने सबसे पहले क्या देखा। राघव के सामने उसके पिता खड़े थे, चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान लिए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में छुपा सुकून और राहत साफ झलक रही थी। और अब उसके पिता हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। राक्षस को मारकर बदला लेने के बाद राघव के भीतर गहरा सुकून और तसल्ली थी, मगर उसका खोया हुआ कभी वापस नहीं आ सकता था।